हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिंपल है ज़िंदगी। फ्रेंड्स, हम जब ये चैनल हमने शुरू किया था तो आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको अलग अलग तरह के वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टिक नहीं होना चाहते हैं, ना कि आपकी जो नॉलेज है या स्किल है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग कंसेप्ट्स पे आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। इस चैनल को खोलने का बेसिकली यही मकसद है। बेसिकली दिस चैनल इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो आज एक नई प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड और शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है। आपको ये भी बता दूं कि शेयर मार्केट की जो प्लेलिस्ट है उसका अगला वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगा, तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाएंगे। तो आज की जो नई प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही एक ऐसा मतलब एक प्लेलिस्ट होगा कि जो कि हर घर में, जिसका रेलेवेंस या जिसका फ़ायदा हर घर को मिलेगा। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो अगली प्लेलिस्ट है वो इसी पे है, बच्चों पर। तो आपने ये हर घर में सुनते हुए ये देखा ज़रूर होगा कि हर पेरेंट अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को लेके परेशान रहते हैं। तो आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ही ये प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं। और अभी तो फर्स्ट वीडियो जो आएगा वो बच्चों की हैंड राइटिंग और बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उस पे होगा बेसिकली। तो आपको बच्चों की हैंड राइटिंग, जो कि बहुत बच्चों की अच्छी नहीं होती है, आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल आपको मिल जाए या कोई ऐसा तरीका आपको मिल जाए कि जिससे कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाए और हैंड राइटिंग के साथ साथ उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो भी बढ़ जाए। तो ये तो आपको एक तरह से बाय वन गेट टू फ्री वाला ऑफ़र मिल जाएगा कि आप एक चीज़ करें और आपके बच्चे की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए और उसकी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। तो उससे पहले आपको एक बच्चे के ब्रेन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा इसमें पीछे हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं बेसिकली, वो हमसे इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे के पहले 5 साल होते हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स, उसमें बच्चे का लगभग लगभग 90 to 95% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो 5 साल हैं बच्चे के, उसमें अगर आपने उसको अच्छी चीज़ें, स्किलफुल चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें सिखा दी, तो वो एक ऐसी फाउंडेशन बन जाएगी कि उसके बाद जो फिर उसकी जो बिल्डिंग तैयार होगी आगे आने वाले समय में, वो बहुत ही मजबूत होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और ऐसी होगी जो कभी भी हवा से, भूकंप से गिरेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 5 साल में हम अक्सर ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ही पैम्पर करते हैं, बहुत ही लाड प्यार करते हैं, उन्हें बाहर जाने नहीं देते, उन्हें कोई आउटडोर एक्टिविटी में नहीं डालना चाहते। मीन्स हम उन्हें बहुत ही एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि इसके विपरीत फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि वो 1-2 साल के बाद ही अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं। मैंने बहुत से वीडियोस में देखा है कि वो 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में डाल दे रहे हैं, और ये देखने में आता है कि बच्चा विद इन फ्यू मंथ्स जो भी आप उसको एक्टिविटी में डालते हैं पहले 5 साल में, वो तुरंत सीख जाता है। क्योंकि जो उसके ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं वो इतने फास्ट मूव करते हैं उस 5 साल के ड्यूरेशन में, कि अगर आप उन सेल्स को अच्छे से चैनलाइज कर दें, बेसिकली जो सेल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो आपको वो चैनलाइज करने हैं और आपको वो लिंक करने हैं अलग अलग स्किल से, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग नॉलेज से। तो अगर आप वो सेल्स को चैनलाइज कर देंगे पहले 5 साल में,
मीन्स आप अगर बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज़ में डाल देंगे पहले 5 साल में, तो आप ये पाएंगे कि पहले 5 साल में ही वो लगभग बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे और उसके बाद फिर वो उसी क्षेत्र में या उन्हीं चीज़ों में फर्दर इम्प्रूव करेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले 5 साल जो हैं बच्चे के, उसका ब्रेन 90 टू 95% क्योंकि डेवलप हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अपने बच्चे को बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना है, उसे बाहर निकलने नहीं देना है, उसे बहुत ही पैम्पर करना है। आप कीजिए पैम्पर, लेकिन साथ साथ आप उसको नई नई स्किल सिखाइए, नई नई एक्टिविटीज़ में डालिए, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाइए, ताकि आपका बच्चा उस समय आपके बच्चे की जो ब्रेन कैचिंग एबिलिटी जिसको आप बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप उस समय का फ़ायदा उठाएं और आपका बच्चा अगर पहले 5 साल में ये सब चीज़ें करने लग गया तो उसका जो माइंड है वो उसी तरह से काम करेगा और आगे आने वाले टाइम में वो और बेहतर रिज़ल्ट्स आपको ला के देगा। जैसे कि आप देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जो बच्चे हैं वो 13-14 साल की उम्र में ही सेल्फ़ डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि वो इतनी कम उम्र में सेल्फ़ डिपेंडेंट क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? मेंटली क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 14-15 साल की उम्र में ही कई लोग तो अपना घर छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई 13-14 साल का या 15 साल का लड़का सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और वो घर छोड़ के अपनी लाइफ को लीड करना शुरू कर दे। तो ये सब रीज़न्स हैं कि अगर आप पहले 5 साल में ही माइंड को मजबूत कर देंगे तो आप 14-15 साल की उम्र में आते आते सेल्फ डिपेंडेंट खुद ही बन जाएंगे। आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद ले सकेंगे। तो जो पहला वीडियो हम लाएंगे वो 1 से 5 साल के बच्चों के लिए ही लाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पहले 5 साल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप अपने बच्चे की जो हैंड राइटिंग है और जो मेंटल एबिलिटी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पहले 5 साल में इम्प्रूव करना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट और एक आर्टिस्टिक टूल है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्लेलिस्ट है बच्चों पे, इस प्लेलिस्ट का नाम भी हम यही रखेंगे कि बच्चे देश का भविष्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट ज़रूर पसंद आएगी। और बच्चे क्योंकि देश का भविष्य हैं, हमारा देश आने वाले 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में कहाँ खड़ा होगा, किस स्थान पे होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे आज क्या सीखेंगे और कैसे बढ़ेंगे, क्या स्किल नया लेंगे। इसी पे हमारा देश का जो भविष्य है वो भी टिका होगा। तो आपको जो अगला वीडियो है हैंड राइटिंग और मेंटल एबिलिटी बढ़ाने का, वो मैं संडे को लेके आ रहा हूँ। तो शेयर मार्केट का जो प्लेलिस्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगा, और ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो, मेन वीडियो होगा हैंड राइटिंग और मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का, ये आपको संडे को हम लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट भी बहुत पसंद आएगी, और जितना प्यार आपने क्रेडिट कार्ड और शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट को दिया है उतना ही प्यार आप इस प्लेलिस्ट को भी देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।